जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और चाइना के साथ हमारी दोस्ती जो है वो 7 समुद्रों से गहरी और 7 आसमानों से ऊपर और पता नहीं इस तरह का बहुत सारा चूरन हम बेचा करते हैं। तो इस तरह की हमारी दोस्ती है और चाइनीज़ जो हैं वो मतलब हम उनके लिए जान देने को तैयार हैं, वो हमारे लिए जान देने को तैयार है। वैसे फिलहाल खबर जो अभी थोड़ी देर पहले आई कि चीन के दासू प्रोजेक्ट पे एक हमले में, आतंकी हमले में दासू प्रोजेक्ट पर करीब 9 चीनी मारे गए थे और उसका चाइना ने मांगा है मुआवजा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और चाइना के साथ हमारी दोस्ती जो है वो 7 समुद्रों से गहरी और 7 आसमानों से ऊपर और पता नहीं इस तरह का बहुत सारा चूरन हम बेचा करते हैं। तो इस तरह की हमारी दोस्ती है और चाइनीज़ जो हैं वो मतलब हम उनके लिए जान देने को तैयार हैं, वो हमारे लिए जान देने को तैयार है। वैसे फिलहाल तो वो हमारी जान लेने को तैयार नज़र आ रहे हैं। और वो कैसे? वो जी ऐसे कि चाइना ने कहा है कि जी जो दासू डैम बनने जा रहा था या बनने जा रहा है, वैसे तो अभी आजकल खैर बंद पड़ा है, उसमें जो है उनके 9 इंजीनियर्स के ऊपर अटैक किया गया था और कहा यही गया था कि जी टीटीपी के लोग हैं और उसमें 9 इंजीनियर्स जो थे उनके उनको मार दिया गया था। तो अब वो कहते हैं कि जी आप हमें पैसे दें इनके लिए, कंपनसेशन दें आप इनको, इन जिनको मारा गया है उनके लिए। और कुछ ज़्यादा नहीं, $38 मिलियन मांग रहे हैं वो। यानी कि पाकिस्तान से कहा गया है चाइना की तरफ से कि पाकिस्तान जो है वो $38 मिलियन जो है वो चाइना को पेमेंट करे, तो चाइना जो है उन लोगों को जिनकी जानें गई थी, जो यहाँ पे चाइनीज़ इंजीनियर्स थे, तो उनकी फैमिलीज को देंगे, जो भी करेंगे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को उन्होंने कहा है कि जी $38 मिलियन जो है वो पेमेंट की जाए। अब सोचने वाली बात ये है कि ये चीज तो चाइना को खुद समझनी चाहिए थी कि मतलब हमारे पास कहाँ है जी $38 मिलियन। हम तो खुद अभी हमारे जो कहना चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर है, आप सब जानते ही होंगे, शौकत तरीन साहब, हम तो अभी खुद आईएमएफ के पास गए हुए हैं और उनसे जो है कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान को कुछ फंड वंड दे दें ताकि फिर हम अपनी कंट्री को चला सके। उसके लिए हम उनकी सारी शर्तें मानेंगे। अगर वो कहेंगे फ्यूल प्राइस बढ़ा दो, वो कर देंगे। अगर वो कहेंगे ये टैक्स लगा दो, वो टैक्स लगा दो। अगर वो कहेंगे अपनी पब्लिक का तेल निकाल दो, तो हम अपनी पब्लिक का तेल भी निकाल देंगे। ये बात हमारी गवर्नमेंट कर रही है और ऊपर से चाइनीज आ गए और वो आके कह रहे हैं कि जी आप हमें $38 मिलियन दीजिए। मतलब हमारे पास तो पहले ही जो है वो डॉलर्स नहीं है। और फवाद चौधरी साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत बार कहा है कि पाकिस्तान के पास डॉलर्स खत्म हो गए हैं। मतलब खत्म हो गए से मतलब ये कि दी एंड, क्लाइमैक्स। लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रही इन लोगों को और कोई बिलीव ही नहीं कर रहा। समझ रहे शायद हमने दीवारों में जो है वो सोने की ईंटें रखी हुई हैं, जैसे 70s 60s की मूवीज में होता था ना, एक दीवार हटती थी ऐसे, जैसे मेरे पीछे बुक शेल्फ है वो हटेगा तो पीछे से एक तिजोरी निकलेगी और उसमें से ना आपको इतनी बड़ी बड़ी सोने की ईंटें मिलेंगी। वैसे पहले सोने की ईंटें बोलते थे तो सच में ईंटें ही रखी होती थी और बिस्किट भी होते थे, आपको याद होगा वो बच्चन साहब की मूवीज में। बिल्कुल। तो उनको लग रहा है कि शायद पाकिस्तान में जो है वो हर जगह पे सोने की ईंटें रखी हुई हैं और सोने के बिस्किट खा रहे हैं सब लोग बैठ के। तो चाइना ने सोचा होगा चलो हम भी कुछ पैसे मांग लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैसे देने को तो हम दे देते हैं। अब चाइना ने हमें 38 मिलियन कहा है, मैं तो कहती हूँ कि हम 78 मिलियन देने को तैयार है, मगर हो तब ना। हमारे पास जब है ही कुछ नहीं तो हम कहाँ से देंगे। खबर जो अभी थोड़ी देर पहले आई कि चीन के दासू प्रोजेक्ट पे एक हमले में, आतंकी हमले में दासू प्रोजेक्ट पर करीब 9 चीनी मारे गए थे और उसका चाइना ने मांगा है मुआवजा। मुआवजा मांगा है $38 मिलियन, यानी कि $3 करोड़ 80 लाख। कम नहीं होता। 9 चीनियों के लिए $3 करोड़ 80 लाख मांगा है। पाकिस्तानी करेंसी में ये 660 करोड़ रुपए बनता है। मतलब 9 का, अगर इस हमले में टोटल 13 लोग मरे गए थे, उसमें से 9 चाइनीज़ थे और 9 चाइनीज़ का मुआवजा उन्होंने मांगा है। मतलब अगर आप डिवाइड करें 9 को 660 से तो बनता है 73 करोड़ 33 लाख रुपए। मतलब बड़ा ही महंगा हुआ एक चीनी। जो मेरे को पता लगा है पाकिस्तान से सोर्सेज से वो ये कि, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च इस पर नहीं कर पाया, लेकिन जो सोर्सेज से पता चला है वो ये कि
मैक्सिमम कंपनसेशन अब तक 1 करोड़ के आसपास मिला है किसी भी पाकिस्तानी को। तो ये समझ लीजिए कि एक चीनी जो है वो 73 पाकिस्तानियों के बराबर बन रहा है। इधर कंपनसेशन के लिए बातचीत चल रही है, अभी भी कंपनसेशन के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर रखे हैं। और चाइना ने ये बोला है कि भाई जब तक ये पैसा नहीं दिया जाता कंपनसेशन, तब तक हम प्रोजेक्ट्स रिज्यूम नहीं करेंगे। अब ये कहाँ गई वो हिमालय से ऊंची दोस्ती और वो समुद्र से गहरी दोस्ती? चाइना कैसा काम करता है और कैसे काम करता है, ये पाकिस्तान को पहली बार पता चल रहा है कि आज चाइना कितनी गंदी तरीके से अपने शिकंजे में फंसा लेता है और उसके बाद आपके गले में से पैसा निकाल लेता है गला पकड़ के। इनफैक्ट अभी कहाँ से पैसा दे पाकिस्तान? ये IMF पैसा दे नहीं रहा है, US सैंक्शंस लगाने की फिराक में है, सऊदी अरेबिया और UAE से भी पैसा नहीं आ रहा। अब तो आप भी यानी कि चाइना भी पैसा मांगने लगा। उम्मीद तो ये थी कि चाइना पैसा देगा, CPEC में आप पैसा लगा नहीं रहे हो, चाइना पैसा लगा नहीं रहा, तो CPEC में पैसा लग रहा होगा तो पाकिस्तान अपने लिए पैसा है नहीं पाकिस्तान के पास, वो देगा कहाँ से? 660 करोड़ रुपया भाई। और ऐसा थोड़ी है कि चाइना फ्री में बना रहा है उसको। चाइनीज़ कंपनी आ रही है, दूसरों से महंगा बना के दे रही है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे बना के दे रही है, चाइना अपना बिजनेस कर रहा है वहाँ पर। हाँ, सिक्योरिटी की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो चाइना अब ये चाहता है कि भैया इतना स्ट्रॉन्ग कंपनसेशन मारा जाए ताकि ये दोबारा एक चीनी की सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी लगाएं, ताकि इनका कोई भी आदमी मारा ना जाए। लेकिन क्या मतलब पहले भी बुला के शाह महमूद कुरैशी को और ISI चीफ को तलब करके बीजिंग में और अच्छी तरह से हड़काया गया था, और अब के जो कंपनसेशन मारा है उसमें कितना कम करा लेंगे यार? 660 करोड़ से 73 करोड़ रुपए पर चीनी से उसे घटा के 50 कर लेंगे, 40 कर लेंगे, 1 करोड़ थोड़ी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मामला तो डेडलॉक की ओर गया, अपनी समुद्र से गहरी दोस्ती में ही पैसा आड़े आ गया इनके। अब कहाँ ये सबसे बड़ी चीज़ पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट्स हैं अब वो आधे में फंसे हुए हैं सारे। पाकिस्तान को और चाइना को दोनों को पता है कि पाकिस्तान अब इस प्रोजेक्ट से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि आधा बना हुआ है। अब पूरा किससे करवाएगा? वैसे भी उसकी सारी सबसे दुश्मनी होली, अमेरिका से भी दुश्मनी होली, इंडिया से है ही, तो उसको डेवलपमेंट के लिए कौन देगा? उसकी मजबूरी है चाइना के पास जाना और चाइना से कराना। तो चाइना अब मुंह मांगी कीमत मांगेगा अपने आदमियों की।